छतरपुर जिला न्यायालय विशेष न्यायाधीश वास्तु एक विक्रम भार्गव जी के द्वारा एक बड़ा फैसला सुनाया गया है। इस फैसले की जमकर तारीफ हो रही है। इसमें एक टीचर को 20 साल की सजा सुनाई गई है। बताया गया है कि बीते 2019 में एक टीचर द्वारा एक छात्रा को उसका एमएमएस बनाकर उसको ब्लैकमेल किया, उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में जब फैसला न्यायालय में आया तो इसमें आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई है। इस फैसले की तारीफ इसलिए हो रही है क्योंकि वह एक टीचर है। टीचर एक बड़ा पद होता है, शिक्षक का एक बड़ा पद होता है, लेकिन जब इस तरह का घिनौना अपराध किया जाता है तो कहीं ना कहीं शिक्षकों की गरिमा पर भी सवाल उठता है। इस मामले में जब ये फैसला आया तो इस मामले की तारीफ पूरे शहर में भी की जा रही है। इस मामले में हम बात करेंगे डीपीओ प्रवेश अहरवार से। आइए चलते हैं, क्या कहना है डीपीओ प्रवेश अहरवार का। लगातार तारीफ हो रही है। सर, ये फैसला आखिरकार था क्या और इसकी प्रशंसा इतनी क्यों हो रही है, क्या है कारण? देखिए, ये कल जो निर्णय हुआ है बड़ा ही महत्वपूर्ण मामले में कल निर्णय हुआ है जी। ये अगस्त 2019 में एक वीडियो, अश्लील वीडियो जो है वायरल हुआ था और उस अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद जो पीड़िता थी, जिसकी उम्र उस समय 16 साल से कम थी, उसके पिता द्वारा इस आशय की थाना कोतवाली में रिपोर्ट की गई कि उसकी बच्ची का एक आपत्तिजनक व अश्लील वीडियो जो है वायरल किया गया है जी। कोतवाली थाना अंतर्गत मामला होने से ये मामला कोतवाली थाने द्वारा पंजीबद्ध किया गया और उसके बाद इस मामले में विवेचना हुई। तो विवेचना में ये तथ्य है कि जो पीड़िता थी बच्ची, वो कोचिंग पढ़ने के लिए वहाँ जाती थी छतरपुर में, और पढ़ने जब वहाँ जाती थी तो वहाँ पे जो उसके कोचिंग के जो संचालक थे, उन संचालक जो वहाँ पे पढ़ाते भी थे, उनके द्वारा जो है उस बच्ची का जो है कोई अश्लील वीडियो लिया गया था और उस अश्लील वीडियो बनाने के उपरांत वो लगातार उसको जो है ब्लैकमेल कर रहा था और ब्लैकमेल करके उसके साथ, उस आरोपी ने उस पीड़िता के साथ अवैध संबंध, जो गलत संबंध स्थापित किए कहीं ना कहीं, और उसको ये डर भय भी दिखाया कि यदि तुमने ये बात कहीं ओपन की तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को जान से ख़त्म कर देंगे। तो इस कारण से वो पीड़िता के साथ लगातार जो है उसके साथ गलत कृत्य करता रहा। तो इसके बाद विवेचना में आए तथ्यों के आधार पर और पीड़िता द्वारा दिए गए कथनों के आधार पर उक्त मामले में जो है 376 2N और 5/6 पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं का इजाफा किया गया और कल जो एडीजे फुर्त हैं श्री विक्रम भार्गव जी द्वारा इस महत्वपूर्ण मामले में आरोपी को लगातार दुष्कर्म का दोषी पाते हुए उसको जो है 20 वर्ष के कठोर कारावास से अभियुक्त को दंडित किया गया। सर, एक सवाल मेरा ये है कि कई बार लोग इसलिए शिकायत नहीं करते हैं, उन्हें लगता है कि न्यायालय की जो प्रक्रिया चलती है उसमें कई बार बच्ची को आना पड़ेगा या उनके माता पिता को आना पड़ेगा और हो सकता है कि उनकी बदनामी भी हो, तो वो कहीं ना कहीं ऐसे मामलों को दबा लेते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मेरा यही कहना है कि यदि कोई गलत हरकत किसी भी बच्ची के साथ इस तरीके से हुई है तो हमें समाज में जो है इन चीज़ों का विरोध करना चाहिए। और रही बात ये कि पीड़िता के यदि बयान जो है एक बार हो जाते हैं तो उसको दोबारा नहीं बुलाया जाएगा, ऐसा कानून में प्रावधान है पॉक्सो एक्ट के तहत कि यदि एक बार बयान उसके जो है 30 दिन के अंदर, जैसे ही न्यायालय में मामला पहुंचता है उसके 30 दिन के अंदर उसके कथन लिए जाएं और उसकी ट्रायल भी जो है 1 साल के अंदर निपटाई जाए और पीड़िता को जो है न्यायालय में कथन जो है देने के लिए बार बार ना बुलाया जाए, ऐसा प्रावधान कानून में है। तो निश्चित तौर पे यदि हम जागरूक रहेंगे समाज के प्रति और इस तरह की घटनाओं का विरोध करेंगे और यदि कोई हमारे साथ किसी बच्ची के साथ कोई गलत ऐसी हरकत हो रही है वो उसके संबंध में यदि रिपोर्ट कराएगी तो निश्चित तौर पे
न्यायालय उसका गंभीरता से विचार उसकी करता है। छवि भी ओपन ना हो या वो सामने भी ना, तो इसका भी विशेष ख्याल रखा जाता है कि निश्चित तौर पे ये पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की धारा 228 के तहत ये प्रावधान है कि पीड़िता और उसके परिवारजन की जो है पहचान को उजागर ना किया जाए, ताकि सही बात है समाज में बदनामी होती है, कई चीज़ें होती हैं, आगे भी भविष्य काफ़ी बड़ा रहता है जी बच्चों का, तो उसके भविष्य पे भी जो है विपरीत प्रभाव ना पड़े, इन बातों को ध्यान में रखते हुए विधायिका द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया। कई कोचिंग सेंटर ऐसे हैं जिसमें बच्चियां पढ़ रही हैं, कई स्कूल ऐसे हैं कि जिनमें बच्चियां पढ़ रही हैं, अक्सर इस तरह की घटनाएं आ जाती हैं, तो इस फैसले से उन पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। निश्चित तौर पर देखिए, मेरे द्वारा भी यही जो अंतिम तर्क प्रस्तुत किए गए थे और मौखिक रूप से भी मैंने जो बताया था न्यायालय को कि सर इस मामले में जो है जो एक कोचिंग संचालक शिक्षक है और ऐसे कोचिंग संचालक शिक्षक जैसे गर्मामयी पद पर रहते हुए व्यक्ति द्वारा इस तरीके के यदि कुकृत्य किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये गलत है, और इसलिए मैंने कठोर सजा की मांग भी की थी, सर इसको अधिकतम कठोर से कठोर सजा दी जाए। थैंक यू सर। हमारे साथ डीपीओ प्रवेश अहरबार जी थे। ये एक बड़े अधिकारी कहलाते हैं, ये शासन की तरफ से अपना पक्ष रखते हैं। इन्होंने जिस प्रकार की पैरवी की है, तो कहीं ना कहीं आज इतनी बड़ी सजा उस आरोपी को मिली है, तो इसके लिए आप भी साधुवाद है कि आपने जो प्रक्रिया अपनाई है उसके आधार पर ही इतनी बड़ी सजा मिल पाई है। तो अन्य जो मामले होते हैं तो उनमें जो पैरवी आप लोग करते हैं, कहीं ना कहीं से आप लोगों को दबाव भी आता होगा, तो ऐसा कुछ होता है क्या? देखिए, वैसा दबाव तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा न्यायालयीन प्रक्रिया, चूँकि कभी कभी बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा जो है तरह तरह के आवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, कई तरह की बाधाएं उत्पन्न की जाती हैं न्यायालय में, साक्षियों को भी एक राजीनामा के लिए प्रलोभन दिए जाते हैं न्यायालय में आने के पूर्व में, तो इन चीज़ों को भी हम लोगों को बड़ा सतर्कता और सावधानी के साथ देखते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। और मैं बता रहा हूँ, इस मामले में हम लोग 2019 से लगातार लगे हुए थे, लंबा समय हो गया था। और इसमें महत्वपूर्ण चीज़ एक और थी कि इसमें जो है अभियुक्त द्वारा जो वीडियो अपने मोबाइल से जो वीडियो बनाया गया था, वो उसने कहीं ना कहीं उसको वो कर दिया था, नष्ट कर दिया था। तो मोबाइल भी जब्त नहीं हो पाया था, तो फिर भी हम लोग 2019 से लगातार इस मामले में जो है बचाव पक्ष द्वारा कई तरह के आवेदन प्रस्तुत किए गए, उसके बाद भी हम लोग उसका जवाब देते रहे और लगातार इसमें मामले पर गंभीरता से नज़र बनाए रखे, और अंतोगत्वा जो है कल इस मामले में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है अभियोजन को कि उस मामले में न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जो है 20 वर्ष का कठोर कारावास। जब भी किसी आरोपी को सजा होती है तो आप लोगों का एक विशेष योगदान होता है, क्योंकि अधिवक्ता पूरा जोर लगाते हैं कि हमारा आरोपी बच जाए, लेकिन आप लोग जो सबूत पेश करते हैं या आप लोग जिस तरह की गवाही करवाते हैं उसी आधार पर आरोपी की सजा होती है। हमारे साथ डीपीओ प्रवेश अहरबार जी थे, जिन्होंने एक बड़ी जानकारी दी है, साथ ही उन लोगों को एक बड़ी सूचना दी है, उन कोचिंग संचालक और उन स्कूल संचालक या जो टीचर है इस तरह का कृत्य करते हैं, अगर वह भविष्य में किसी प्रकार से ऐसा करते हैं तो आप ये मान लीजिए इसमें 20 साल की सज़ा तो ठीक है, फांसी तक की सज़ा भी हो सकती है।